ओके सो गाइस, अब हम देखते हैं साइनोटिक हार्ट डिजीज़ेस। ठीक है, साइनोटिक हार्ट डिजीज़ेस। ठीक है, अच्छा, इससे पहले कि हम साइनोटिक हार्ट डिजीज़ेस शुरू करें, हम पढ़ रहे हैं बेसिकली कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। तो हमारे पास जो पीडियाट्रिक्स में आपके पास कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ेस हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ेस इन पीडियाट्रिक्स। ठीक है, उनको हम डिवाइड करते हैं एसाइनोटिक में। ठीक है, एसाइनोटिक, देन हम उसको डिवाइड करते हैं साइनोटिक में एंड ऑब्स्ट्रक्टिव लाइंस में। ठीक है, सो ये सारी बेसिकली आपके पास कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती हैं। ठीक है, इन पीडियाट्रिक्स। अब जो एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़ है, इसके अंदर आपके पास आ जाती है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, इसके अलावा पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, और आपके पास एवी कैनाल मैलफॉर्मेशंस आ जाती हैं। ठीक है, और साइनोटिक हार्ट डिजीज़ आज हम पढ़ेंगे, तो ये आपको मैं सारा डिटेल में बताती हूँ। और इसके अलावा कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव लेजन्स होती हैं। ठीक है, सो हमारा मेन एम्फेसिस जो होगा वो साइनोटिक और एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़ पे मोस्टली होगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले देख लेते हैं आपके पास साइनोटिक हार्ट डिजीज़। तो इसमें आपके पास मोस्टली जितने भी टीज़ है ना, 6 टीज़ होते हैं, ये सारी टीज़ से शुरू होती हैं। ठीक है, साइनोटिक हार्ट डिजीज़ दे स्टार्ट विद टी। ठीक है, और इसमें आपको राइट टू लेफ़्ट जो शंटिंग है ब्लड की वो नज़र आती है। ठीक है, अब हमारे पास जो साइनोटिक हार्ट डिज़ीज़ है, इसमें एक डिज़ीज़ है आपके पास ट्रंकस आर्टीरियोसिस। ठीक है, ट्रंकस आर्टीरियोसिस। ठीक है, इसके अलावा आपके पास साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में आ जाता है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स। ठीक है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि पल्मोनरी आर्टरी जो कि नॉर्मली अराइज करती है फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, तो वो राइट वेंट्रिकल के बजाय आपके पास लेफ़्ट वेंट्रिकल से अराइज करना शुरू हो जाती है। ठीक है, और जो आपके पास आयोटा है नॉर्मली वो अराइज करता है फ्रॉम लेफ़्ट वेंट्रिकल, तो इंस्टेड ऑफ लेफ़्ट वेंट्रिकल इस डिजीज़ में आयोटा अराइजेज फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। ठीक है, यानी जो दोनों वेसल्स हैं दे स्विच देयर पोजिशंस। ठीक है, सो दिस इज़ मोस्ट सीरियस साइनोटिक हार्ट डिजीज़। ठीक है, इट इज़ मोस्ट सीरियस साइनोटिक हार्ट डिजीज़। ठीक है, सो पहला हमने जो टी देखा साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में, दैट इज़ ट्रंकस आर्टीरियोसिस। देन हमने देखा ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स। उसके बाद आपके पास आ जाता है ट्राइकस्पिड एट्रेलिया, ट्राइकस्पिड एट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद फिर है आपके पास टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। ठीक है, अब आपके पास जो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट है, इसके फर्दर 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। ठीक है, एक इसमें आपके पास आ जाता है, अच्छा, इसकी टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के 4 कंपोनेंट्स को याद करने के लिए निमोनिक है प्रोव। ठीक है, मतलब पी से पल्मोनरी स्टेनोसिस, आर से आपके पास आ जाता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ओ से ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा, एंड वी से वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, सो ये प्रोव इसका निमोनिक है जो इसके 4 कंपोनेंट्स को याद करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब आपने याद रखना है ये मोस्ट कॉमन, ठीक है, साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है। ठीक है, मोस्ट सीरियस साइनोटिक हार्ट डिजीज़ अगर पूछा जाए तो दैट इज़ ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, एंड मोस्ट कॉमन जो साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है दैट इज़ टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट जो टी है साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में, दैट इज़ टोटल एनोमलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न। ठीक है, टोटल एनोमलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न। ठीक है, सो ये कुछ साइनोटिक हार्ट डिजीज़ हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रंकस आर्टीरियोसिस को। ठीक है, ट्रंकस आर्टीरियोसिस को सबसे पहले हम देख लेते हैं। सो हमारे पास जो ट्रंकस आर्टीरियोसिस है ना, ये आपने याद रखना है कि इसमें आपके पास कोई डिमार्केशन नहीं होती बिटवीन द पल्मोनरी ट्रंक एंड आयोटा। ठीक है, आपको पता है कि पल्मोनरी ट्रंक और जो आपके पास आयोटा है उनके अंदर डिमार्केशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान डिमार्केशन जो है वो नहीं होती। ठीक है, इन केस ऑफ ट्रंकस आर्टीरियोसिस डिमार्केशन जो है वो नहीं होती। ठीक है, और यानी देयर इज़ अ फेलियर टू डिवाइड, यानी these two vessels are unable to divide and attain their separate pathways, so there is no proper demarcation in case of truncus arteriosus. ठीक है,
यानी जो एक एओर्टिक पल्मोनरी सेप्टम फॉर्मेशन होती है वो इस केस में नहीं होती, जिसकी वजह से पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा जो है वो उनके दरमियान डिमार्केशन भी नहीं हो पाती, ठीक है। तो यानी इट इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम फॉर्मेशन, ठीक है। ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं इनमें जो ज़्यादातर पेशेंट्स हैं उनमें देखा गया है दैट दे हैव accompanying ventricular septal defect as well, ठीक है। they accompany ventricular septal defect as well most of the patients of truncus arteriosus, ठीक है। तो आई होप आपको ट्रंकस आर्टेरियोसिस की समझ आ गई है। नेक्स्ट आपके पास है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, जिसको हम देखेंगे। सो नेक्स्ट आपने देखना है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, ठीक है। अब ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स जो है इट इज़ मोस्ट कॉमनली सीन इन इन्फेंट्स ऑफ डायबिटिक मदर्स, ठीक है। जो इन्फेंट्स होते हैं हु आर बॉर्न टू अ डायबिटिक मदर, ठीक है, उनके अंदर इट इज़ मोस्ट कॉमनली सीन, ठीक है, मोस्ट कॉमनली सीन। यानी अगर किसी मदर को गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है, ठीक है, या हु इज़ अ डायबिटिक, ठीक है, तो उसके अंदर मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि कार्डियक एनॉमलीज बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकती हैं उसके बच्चे को, ठीक है। सो वन ऑफ द कार्डियक एनॉमली दैट कैन बी सीन इन फ्रंट ऑफ डायबिटिक मदर इज़ ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स। सो ये जो ट्रांसपोजिशन है ग्रेट वेसल्स की इट इज़ मोर कॉमन इन मेल्स, ठीक है, यानी मेल्स में इट इज़ मोर कॉमन और इसकी रेशो है 3:1, ठीक है। इट इज़ मोस्ट सीरियस, ऑलरेडी आई टोल्ड यू इट इज़ मोस्ट सीरियस साइनोटिक हार्ट डिजीज़, ठीक है, एंड रियरली द बेबी सर्वाइव्स, ठीक है। इफ़ देर इज़ नो सर्जिकल करेक्शन तो मोस्टली द बेबी डाइज विद इन द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ, ठीक है। सो रेयरली द बेबी सर्वाइव्स एंड आपने सर्जिकल करेक्शन करनी होती है विद इन 1 मंथ, ठीक है, विद इन फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ सर्जिकल करेक्शन करनी होती है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी कुछ पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं, ठीक है। सो हमारे पास अब हम देखते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स की पैथोफिजियोलॉजी। अब आपने याद रखना है कि जो एओर्टा है इट अराइजेस फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इन दिस केस, ठीक है, एंड जो पल्मोनरी आर्टरी है इट अराइजेस फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इन दिस केस, मतलब ऑपोजिट सिनेरियो होता है यहाँ पे। नॉर्मली हमें पता है कि एओर्टा अराइजेस फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी अराइजेस फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यानी एओर्टा इज अराइजिंग फ्रॉम राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी इज अराइजिंग फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर ये फिगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एओर्टा जो है इट इज़ अराइजिंग फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, ठीक है, यानी दिस इज़ अ केस ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स जिसमें एओर्टा इज़ अराइजिंग फ्रॉम राइट वेंट्रिकल एंड जो पल्मोनरी आर्टरी है ये वाली इट इज़ अराइजिंग फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि इसमें कोई सेपरेशन नहीं है ऑफ सिस्टमिक या पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसलिए आपको 2 पैरेलल सर्किट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, देयर इज़ द सेपरेशन ऑफ पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है, यहाँ पे आपको सेपरेशन नज़र आ रही है, ठीक है। सिस्टमिक अलहदा है, पल्मोनरी सिस्टम अलहदा है, दोनों के दरमियान सेपरेशन है, इसलिए यहाँ पे आपको 2 पैरेलल सर्किट्स देखने को मिलते हैं, बट दीज आर नॉट कंपैटिबल विद लाइफ, ठीक है। ऑल्दो देर आर सीन 2 पैरेलल सर्किट्स जिसमें पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन के दरमियान सेपरेशन भी है, बट दिस इज़ नॉट कंपैटिबल विद लाइफ अनलेस देर इज़ शंटिंग ऑफ ब्लड, यानी मिक्सिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। एंड मिक्सिंग ऑफ ब्लड जो है वो सिर्फ कुछ केसेस में होती है, लाइक अगर कोई वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के साथ बच्चा है, ठीक है, मतलब ये ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स तो है ही है उसको, लेकिन साथ में अगर उसको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है या पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है या पेटेंट फोरामेन ओवेल है, तो इन केसेस में क्या होता है कि शंटिंग ऑफ ब्लड होती है, ब्लड मिक्स कर जाता है, ठीक है, ऑफ बोथ द राइट एंड लेफ्ट साइड, ठीक है, यानी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो मिक्स होता है, जिसकी वजह से जो लाइफ है या जो आप कह सकते हैं कि सर्वाइवल रेट है वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर ये शंटिंग प्रेजेंट ना हो और सिर्फ बच्चे में ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स ही हो तो फिर जो है द बेबी इज़ नॉट कंपैटिबल विद लाइफ, ठीक है। सो इससे आपको क्या पता चला कि एसोसिएटेड एबनॉर्मेलिटीज़ जो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स में आपको देखने को मिल सकती हैं, दैट इज़ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस एंड पल्मोनरी
सॉरी हाँ, एंड पल्मोनरी स्टेनोसिस या पेटेंट फोरामेन ऑफ वेल भी हो सकता है, ठीक है। अब आपने याद रखना है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो है इट मे डेवलप विद वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बिकॉज ऑफ हाई कार्डियक आउटपुट, ठीक है। सो इन पेशेंट्स में जो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उनमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का रिस्क बहुत कॉमन होता है और ये एमसीक्यू भी है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसकी क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस द क्लिनिकल फीचर्स। सो क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले तो अगर तो आपके पास ट्रांसपोजिशन है ग्रेट आर्टरीज की विद इंटैक्ट वेंट्रिकुलर सेप्टम, तो फिर क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम देखेंगे अगर तो ट्रांसपोजिशन है ग्रेट आर्टरीज की विद वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, तो फिर क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे बच्चे में। तो इन दोनों केसेस की क्लिनिकल फीचर्स को हम देखेंगे। तो अगर तो आपके पास ट्रांसपोजिशन है ग्रेट आर्टरीज की विद इंटैक्ट वेंट्रिकुलर सेप्टम, तो फिर आपको अर्ली डायग्नोसिस करना पड़ेगा बच्चे का और आपको प्रॉपर मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। बिफोर बर्थ ऑक्सीजनेशन तो ऐसे पेशेंट्स में नॉर्मल होती है, लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है तो ट्रंकस आर्टेरियोसिस क्योंकि क्लोज हो जाता है, ठीक है, और हमारे पास ब्लड की मिक्सिंग बहुत कम हो जाती है बिटवीन द सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। सिर्फ जो ब्लड की मिक्सिंग हो रही होती है वो फोरामेन वेल के ज़रिए होती है क्योंकि ट्रंकस आर्टेरियोसिस तो क्लोज हो चुका होता है, ठीक है। इसलिए इनसफिशेंट जो है ऑक्सीजन मिल रही होती है बच्चे को और अल्टीमेटली हाइपोक्सीमिया डेवलप हो जाता है, ठीक है। एंड दैट इज़ वेरी स्वेयर और वो हमारे पास कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कॉज कर सकता है, ठीक है। यानी ये जो हाइपोक्सीमिया डेवलप हो रहा है इट कैन कॉज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। एंड इट इज़ वैसे लेस कॉमन क्योंकि कार्डियक आउटपुट जो है इट इज़ नॉट हाई, ठीक है। लेकिन आपको और क्या क्लिनिकल फीचर्स इसमें नज़र आ सकते हैं, आपको साइनोसिस नज़र आ सकता है बच्चे में, ठीक है। टेकेपनिया नज़र आ सकता है इन फर्स्ट आवर ऑफ लाइफ, ठीक है। टेकेपनिया नज़र आ सकता है इन फर्स्ट आवर ऑफ लाइफ, ठीक है। अच्छा, ये हो गया ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज विद इंटैक्ट वेंट्रिकुलर सेप्टम के क्लिनिकल फीचर्स। अगर ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज है विद वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, तो फिर हमारे पास क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे वो हम देखते हैं। अच्छा, क्योंकि अब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है यानी अब बहुत अच्छी मिक्सिंग हो रही है ब्लड की, ठीक है, बिटवीन द सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। even after the baby is born as there is ventricular septal defect, तो हमारे पास अच्छी मिक्सिंग हो रही है ब्लड की, ठीक है, बिटवीन द सिस्टमिक एंड द पल्मोनरी सर्कुलेशन। इस केस में आपको माइल्ड साइनोसिस देखने को मिलता है, होता है साइनोसिस लेकिन इट इज़ माइल्ड, ठीक है। उसके बाद क्योंकि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है तो आपके पास हाई कार्डियक आउटपुट होगा एंड इसमें भी आपके पास कार्डियक फेलियर जो है वो कॉमन होता है, ठीक है। कार्डियक फेलियर यहाँ पे भी कॉमन होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे भी कार्डियक फेलियर इज़ कॉमन। अब यहाँ पे मर्मर सुनाई देते हैं, ठीक है। अब आपको पता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का करेक्टरिस्टिक मर्मर होता है पैनसिस्टोलिक मर्मर, ठीक है, पैनसिस्टोलिक मर्मर। तो यहाँ पे भी क्योंकि दिस इज ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज विद वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, तो यहाँ पे भी जो मर्मर है दैट इज़ पैनसिस्टोलिक मर्मर एंड इट इज़ इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट मर्मर, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि जो नियोनेट्स आपके पास ग्रेटर देन 4 kgs के हैं, ठीक है, तो ड्यू टू हार्ट फेलियर एंड मोस्ट बीइंग ड्यू टू द इन्फेंट ऑफ अ डायबिटिक मदर, उनके अंदर ये जो ट्रांसपोजिशन है ग्रेट आर्टरीज की विद वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट इट इज़ वेरी कॉमन, ठीक है। मतलब उन नियोनेट्स में जो कि मैक्रोसोमिक है यानी जो कि ग्रेटर है 4 kgs से ज़्यादा, जिनका वेट जो है बर्थ पे इट इज़ ग्रेटर देन 4 kgs, उनके अंदर एक तो ये एनॉमली का चांस जो है वो बढ़ जाता है ड्यू टू हार्ट फेलियर एंड ऑल्सो बिकॉज दे आर द इन्फेंट्स ऑफ डायबिटिक मदर्स, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि यहाँ पे कोई रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ या डेवलपमेंट आफ्टर न्यूनेटल पीरियड जो है वो आपको नज़र आ रही होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट की रिटार्डेशन भी आपको नज़र आ रही होती है आफ्टर न्यूनेटल पीरियड। सो आपको यहाँ पे रिटार्डेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नज़र आती है आफ्टर न्यूनेटल पीरियड, ठीक है।
सो ये हमने देख लिए इसके क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज विद वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जिसमें साइनोसिस जो है इट इज़ माइल्ड, ठीक है, और यहाँ पे भी कार्डियक फेलियर कॉमन होता है, ठीक है। मर्मर यहाँ पे पैनसिस्टोलिक है क्योंकि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, और इसका मर्मर जो है इट इज़ इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द मर्मर ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। नियोनेट्स यहाँ पे जो पैदा होते हैं मोस्टली दे आर ऑफ ग्रेटर देन 4 kg, यानी मैक्रोसोमिक होते हैं, ठीक है। And it is because they are the infants they are the infants of diabetic mothers, and also due to heart failure they can cause transposition of great arteries with ventricular septal defect. और आपने याद रखना है कि ऐसे बच्चों में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो रिटार्डेड होती है इवन आफ्टर द न्यूनेटल पीरियड, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसकी डायग्नोसिस। अब हम देख लेते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोस करने के लिए हमारे पास चेस्ट एक्सरे एक ऑप्शन है, ठीक है। फिर ईसीजी की कुछ फाइंडिंग्स आपको देखने को मिल सकती हैं, इकोकार्डियोग्राम हो सकता है, ठीक है, एंड एबीजीज हैं, ठीक है। अब हमारे पास चेस्ट एक्सरे पे आपको क्या नज़र आएगा, एक तो यहाँ पे कार्डियोमेगैली होगी। चेस्ट एक्सरे पे आपको क्या नज़र आएगा कि हार्ट जो है वो काफ़ी बड़ा होगा, ठीक है, and there would be a narrow base that is basically produced by the anterior-posterior arrangement of the great arteries, ठीक है, and it gives appearance of a narrow pedicle. So narrow base की कैसी appearance आपको नज़र आएगी on chest X-ray? narrow pedicle की फॉर्म में आपको जो बेस है वो नज़र आएगा, ठीक है, and it is due to anterior-posterior arrangement of the great arteries, ठीक है। So नैरो बेस अपीयर्स एज नैरो पेडिकल ऑन चेस्ट एक्सरे, कार्डियोमेगैली होगी, और जो हार्ट की शेप है इट लुक्स लाइक अ हार्ट जो शेप है इट इज़ लाइक अ एग प्लेस्ड ऑन अ साइड, ठीक है, एग प्लेस्ड ऑन साइड, ठीक है। सो ये आपको चेस्ट एक्सरे पे फाइंडिंग्स मिलेंगी। फिर ईसीजी पे आपको क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी कि ईसीजी पे आपको नॉर्मल जो राइट साइडेड डोमिनेंट पैटर्न जो है न्यूनेटल राइट साइडेड डोमिनेंट पैटर्न वो मिलेगा, ठीक है। ईसीजी पे आपको नॉर्मल न्यूनेटल राइट साइडेड डोमिनेंट पैटर्न मिलेगा। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा कि बाद में लेटर जब आप ईसीजी कराएंगे तो वहाँ पे राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी नज़र आएगी, या फिर आपको क्या नज़र आ सकता है कंबाइंड वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है। सो ये हो गई ईसीजी की फाइंडिंग्स। फिर इकोकार्डियोग्राफी पे आपको क्या नज़र आएगा कि यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर अरेंजमेंट होगी ऑफ ग्रेट वेसल्स, ठीक है, जो कि काफ़ी विजिबल होगी। सो एंटीरियर पोस्टीरियर अरेंजमेंट ऑफ ग्रेट वेसल्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विजिबल होगी क्योंकि हमें पता है कि ये केस है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स का। फिर आपके पास जब एबीजीज आप करवाएंगे तो एबीजीज पे आपको क्या मिलेगा कि आपके पास यहाँ पे हाइपोक्सीमिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो राइज़ नहीं करता, ठीक है, इवन आफ्टर 100% ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सो आपने बेसिकली यहाँ पे हाइपरऑक्सिया टेस्ट करवाया जिसमें आपने देखा कि आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो राइज़ नहीं कर रहा इवन आफ्टर 100% ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सो ये आपको फाइंडिंग्स थी जो चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी एंड एबीजीज में नज़र आएंगी, ठीक है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं इसकी मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट आप किस तरह से करेंगे? अब मैनेजमेंट हम इस तरह से करते हैं कि आपको पता है कि डक्टस आर्टेरियोसिस जो है उसको ओपन रहने के लिए या पेटेंट रहने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन E1 जो है उसका होना ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा था कि जैसे जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन E1 कम होता जाता है तो जो आपके पास डक्टस आर्टेरियोसिस है वो क्लोज़ हो जाता है, ठीक है, और फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाती है एंड अल्टीमेटली इट क्लोजेस, ठीक है। सो हमारे पास इसको ओपन करने के लिए, ठीक है, यानी जो आपके पास डक्टस आर्टेरियोसिस है उसको ओपन करने के लिए ताकि वहाँ से ब्लड जो है वो शंट कर सके अपार्ट फ्रॉम फॉर्मिन ओवेल, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस ऑल्सो हेल्प्स इन शंटिंग ऑफ ब्लड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि प्रोस्टाग्लैंडिन E1 की इन्फ्यूजन करेंगे, ठीक है। सो पहली मैनेजमेंट हमने क्या की कि हमने प्रोस्टाग्लैंडिन E1 की इन्फ्यूजन करवाई। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने उस बच्चे का हाइपोथर्मिया, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया और जो एसिडोसिस है उसको
करेक्ट करना है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे कि अगर हार्ट फेलियर बच्चे में डेवलप हो गया है, ठीक है, अगर बच्चे में हार्ट फेलियर डेवलप हो गया है तो उसके लिए आप डिजॉक्सिन दे देंगे, डायूरेटिक्स दे देंगे, ठीक है। और आप जो कैलोरिक डेंसिटी है उसको इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, एंड आफ्टर लोड की रिडक्शन करेंगे, ठीक है। कैलोरिक डेंसिटी इंक्रीज़ कर देंगे एंड आफ्टर लोड की रिडक्शन कर देंगे, ठीक है। सो इस तरह से आप मेडिकली जो है वो मैनेज कर देते हैं पेशेंट को। फिर आपके पास आ जाता है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट आप इस तरह से करेंगे कि आप बच्चे को की सर्जरी करेंगे बाय द एज ऑफ 2 वीक्स, ठीक है। 2 वीक्स के अंदर आपने उसकी सर्जरी कर देनी है, क्योंकि हमने देखा था कि मोस्टली ये जो बच्चे हैं दैट डाई विद इन फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ, ठीक है, विदाउट सर्जिकल करेक्शन। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप सर्जरी कर दें विद इन 2 वीक्स या बाय 2 वीक्स आप सर्जरी कर दें, ठीक है। इसमें आपके पास जो प्रोसीजर्स आ जाते हैं उसमें आपके पास एक है टोटल रिपेयर बाय आर्टीरियल स्विच टेक्निक, टोटल रिपेयर बाय आर्टीरियल स्विच टेक्निक, ठीक है। एक ये मेथड है जिसमें आप क्या करते हैं, और ये बेसिकली ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस भी है ये वाला मेथड, टोटल रिपेयर ऑफ आर्टीरियल स्विच टेक्निक। मतलब जो आर्टरीज़ की नॉर्मल पोजीशन है उन पे आप हर आर्टरी को जो है वो स्विच बैक कर दें, ठीक है। एंड ये जो है इसके अंदर आपके पास मोस्टली जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है दैट इज़ इंटैक्ट, ठीक है, एंड दैट इज़ बाय जो सर्वाइवल रेट है दैट इज़ 90 to 95% इन दीज पेशेंट्स, ठीक है। जिनके अंदर ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज़ हो विद इंटैक्ट वेंट्रिकुलर सेप्टम, तो उनके अंदर जब हम ये वाली सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो उनका सर्वाइवल रेट 90 to 95% होता है, ठीक है। नेक्स्ट टेक्निक जो आपके पास आती है दैट इज़ राशकिन प्रोसीजर, ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं एट्रियल बैलून सेप्टोस्टोमी, ठीक है, एट्रियल बैलून सेप्टोस्टोमी, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे कि ये बेसिकली एक इनिशियल पैलिएटिव थेरेपी होती है, ठीक है, जिसमें आप एट्रियल सेप्टम को परफोरेट करते हैं, उसमें एक होल बनाते हैं, ठीक है, थ्रू द फोसा ओवेलिस यूजिंग अ बैलून कैथेटर, ठीक है। सो ये हो गया रैशकिन प्रोसीजर या एट्रियल बैलून सेप्टोस्टोमी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो टेक्निक है दैट इज़ मस्टर्ड प्रोसीजर, मस्टर्ड प्रोसीजर। अच्छा, मस्टर्ड प्रोसीजर में आप क्या करते हैं कि आप एक बेफल या आर्टिफिशियल टनल जिसको आप कहते हैं वो बनाते हैं ताकि आप रीडायरेक्ट कर सकें वेना केवल ब्लड को, यानी जो वेना केवल ब्लड फ्लो है उसको आप लेफ़्ट एट्रियम में जो है वो उसकी डायरेक्शन कर दें, ठीक है। उसके बाद वो जो ब्लड है लेफ़्ट एट्रियम से वो पंप करेगा टू द लेफ़्ट वेंट्रिकल, और वहाँ से जो है वो अल्टीमेटली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ जाएगा, ठीक है। सो एक इस प्रोसीजर में आप इस तरह से जो है वो रीडायरेक्शन जो है बेसिकली वेना केबल ब्लड की वो करते हैं, ठीक है, टूवर्ड्स द लेफ्ट एट्रियम, ताकि वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाए और वहाँ से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ जाए, ठीक है। सो ये हो गया मस्टर्ड प्रोसीजर। अब इसका प्रोग्नोसिस कैसा होता है, ठीक है। सो जो आपके पास प्रोग्नोसिस है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज की वो ये है कि अगर इट इज़ लेफ़्ट अनट्रीटेड तो 30% जो हैं बच्चे वो फॉत हो जाते हैं इन फर्स्ट वीक, ठीक है, एंड 50% दे डाई इन फर्स्ट मंथ एंड मोर देन 90% दे डाई इन फर्स्ट ईयर। और इसकी वजह क्या है, वही हाइपोक्सिया, पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है द डिज़ीज़ दैट इज़ बेसिकली ट्राइकस्पिड एट्रेशिया। सो हमने अभी तक जो साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में पढ़ी हैं उसमें हमने एक तो देखा ट्रंकस आर्टीरियोसिस, ठीक है, उसके बाद हमने देखा ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स या ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। उसके बाद थर्ड अब हम देख रहे हैं ट्राइकस्पिड एट्रेशिया, ठीक है। सो ट्राइकस्पिड एट्रेशिया में आपके पास जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है या तो वो एब्सेंट होता है, और आपके पास जो राइट वेंट्रिकल है वो हाइपोप्लास्टिक होता है, ठीक है। एक तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व एब्सेंट होगा, ठीक है, ट्राइकस्पिड एट्रेशिया ट्राइकस्पिड वॉल्व इज़ एब्सेंट, और आपके पास जो राइट वेंट्रिकल है उसकी होगी हाइपोप्लेजिया, ठीक है। एंड दिस कंडीशन रिक्वायर्स बोथ
एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट एंड वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट फॉर द वायबिलिटी ऑफ द बेबी। ठीक है, बेबी को ज़िंदा रहने के लिए इस कंडीशन के साथ और जो एसोसिएटेड कंडीशंस उसके अंदर होनी चाहिए, या तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो उसके अंदर या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो, ताकि ब्लड की शंटिंग हो, मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो और बच्चे को जो है वो ऑक्सीजन मिलता रहे। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फेलिट फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो।